Let's now discuss about the we are having the soaps and detergent we have studied in our previous sections. Now how their action on the soft and as well as on the hard water. तो पहले तो हम ये समझें कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या है। तो हार्ड वाटर क्या है बेटा, देखिए ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है आयंस प्रेजेंट हो, अगर वाटर में कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हों तो ऐसे वाटर को जो है हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। वाइल जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर में जो है सोडियम और पोटाशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो रेन शावर आता है, रेन वाटर जो आता है वो नेचुरली सॉफ्ट होता है, लेकिन दूसरे जो हमारे पास जो हैं आपका सी वाटर ऑन द अदर हैंड हम देखें, इट इज़ सॉल्टी इन टेस्ट, तो ये सुटेबल ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता है। चलिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू हार्ड और सॉफ्ट वाटर के जो है उस पर जो है हम देखते हैं कि डिटर्जेंट्स का या सोप्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम दो टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, सोप सोल्यूशन ले लेते हैं। मान लीजिए एक में हमने सोप सोल्यूशन ले लिया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट ले लेते हैं। तो इस जो है सेकेंड टेस्ट ट्यूब, एक ए टेस्ट ट्यूब मान लीजिए और एक बी है। हम दोनों में जो है हार्ड अगर है, टेक द टू टेस्ट ट्यूब अबाउट 10 ml और हमने इसमें जो है हार्ड वाटर ले लिया और एक में क्या करते हैं, सोप डालते हैं, दूसरे में हम कुछ ड्रॉप्स डिटर्जेंट के डाल देते हैं और उनको अच्छी तरह से शेक करते हैं दोनों को। और हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या होता है, क्या इसमें फॉर्म बनती है कि नहीं बनती है, और अगर बनी है किस में बनी है, और जो है आपके पास क्या है दूसरे में जो है अगर कोई कर्डी सॉलिड्स टाइप प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं तो वो किस में फॉर्म हुए हैं। ये चीज़ हम दोनों में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इनको करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, जो टेस्ट ट्यूब ए है, जो टेस्ट ट्यूब ए में जो है आपके पास, क्योंकि हमने सोप डाला था तो जिसमें विच इज़ हैविंग द सोप, तो उसमें हमारे पास जो है क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा कि प्रेजेंट होने की वजह से फॉर्म बहुत लेस बनेगी। सो फॉर्म फॉर्म्ड विल बी लेस। फॉर्म मीन्स झाग, जो झाग नहीं बन पाएगी, लेदर नहीं बनेगी। और जो है ऐसे ही हम दूसरी टेस्ट और देखेंगे, अगर उसमें जो है हमारे पास कर्डी सॉलिड टाइप के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इट विल इंडिकेट दैट कि दैट इज ए हार्ड वाटर एंड द सोप विल फॉर्म scum, that precipitates are called scum with the calcium or magnesium. That can be shown by this chemical reaction, as the soap contain, this is the, let us take the general formula of the soap. It is a soap when it react with the calcium or magnesium ions which are present in water, that are present in water, then it will form the compound which is insoluble in the water, and that is the precipitates of calcium will be there, and these are insoluble. These are called as, or we can call them scum, and the sodium will ions will be separated out from this in the aqueous form. So हार्ड वाटर में जो है इस वजह से सोप जो है वो लेदर नहीं फॉर्म कर पाएगा, लेकिन जो है इस वजह से जो है उसमें जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, स्कम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। वाइल डिटर्जेंट जो है वो बेटर क्लिनजिंग एक्शन देता है सोप की बजाय, क्योंकि डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट्स का अगर हम फॉर्मूला चलना लिखें, दैट आर मोस्टली डिटर्जेंट्स आर द these are the fatty salts of the sulfonate acid.
So they are generally, if we want to write their formula, that can be written as like this: R, which is indicating the alkyl group, and we are having the sulfonate. This is a sulfonate group. It is a sodium salt of sulfonate acid. It is a detergent, and detergent, it easily dissolve the calcium or magnesium ions in it. So no effect of the these one calcium or magnesium ion will be on the detergents. They easily form the leather. So we can say that detergents are more effective in the hard water as compared to the soaps. And they are mostly detergents. These are used in making the shampoos or the products which are used for cleansing, liquid soaps or liquid for the cleaning purpose. Many products will be prepared from it. Now soaps are also these not much effective in the acidic medium. एसिडिक मीडियम मीन्स, अगर एसिडिक मीडियम में जैसे आप जानते हैं कि एसिडिक, कोई भी एसिडिक ग्रुप है उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगे. तो अगर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन आयंस है और ये हमारे पास जो है सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक आयन है. जब जो सॉल्ट के अंदर, जो सोप के अंदर जो है कार्बोक्सिलिक आयन एसिडिक मीडियम के हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेंगे तो एक ये वीक एसिड बना देते हैं विच विल बी नॉट आयोनाइज्ड कम्प्लीटली. तो ये वीक जो एसिड है, फैटी एसिड है, ये जो है आयोनाइज ना होने की वजह से मिसल फॉर्मेशन में जो है वो रुकावट डाल देता है. तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है क्लिनजिंग प्रॉपर्टी में. मतलब ये मिसल की फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा तो हम क्लिनजिंग जो है जो क्लॉथ्स की कैसे कर सकेंगे. तो इन एसिड मीडियम वी कैन से soap is not effective. Is it okay to you?